हमारे पास यूनिटी में अगर यही काम अगर हम यूनिटी में कर लें तो हमारे को यूनिटी तो आता ही है, ठीक है। तो अगर हम यूनिटी में करेंगे तो हमें टूल सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। हमें ये सीखना पड़ेगा कि यूनिटी में काम कैसे होता है। तो यूनिटी में ये चीज़ करने के लिए हमारे पास जो ऑप्शन आता है, एसी स्टोर पे जाएंगे हम, और एसी स्टोर में जाने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे प्रो बिल्डर, ठीक है। तो प्रो बिल्डर हम लिखेंगे तो प्रो बिल्डर क्या है, एक टूल है, ठीक है, एडिटर टूल है। तो एडिटर टूल में जाके हम इसको डाउनलोड करेंगे और उसको इंस्टॉल करेंगे। ये जो टूल था ना प्रो बिल्डर, ये बहुत पुराना टूल है और इसकी वीडियो भी मौजूद है, आप वीडियो देखिएगा। ठीक है, ये आ रहा प्रो बिल्डर। तो इसकी वीडियो आप वीडियो भी देख लीजिएगा किस तरह से काम करता है, किस तरह से नहीं करता है ये काम। मैं बाहर इसको कर रहा हूँ इम्पोर्ट, मेरे पास डाउनलोड हुआ हुआ है तो मैं इम्पोर्ट कर रहा हूँ उसको, ये इम्पोर्ट हो रहा है मेरे पास। हम्म। नहीं नहीं, ये बहुत 6-7 MB का है, बहुत छोटा सॉफ्टवेयर। तो बहरहाल आप लोग जो है ये प्रो बिल्डर जो है अब इंस्टॉल करेंगे। प्रो बिल्डर जो था ये पहले थर्ड पार्टी था ये, और एक टीम थी जो उस पर काम करी थी, एक पूरी कंपनी जिसने प्रो बिल्डर बनाया था। और इसके अलावा भी प्रो बिल्डर ही नहीं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर बनाए हुए उन्होंने। तो प्रो बिल्डर एक अच्छा सॉफ्टवेयर था यूनिटी के हिसाब से। तो यूनिटी ने अब क्या कर रही है, यूनिटी जो अच्छे सॉफ्टवेयर है, अच्छे टूल है जो यूनिटी को सपोर्ट दे रहे हैं। अब नॉर्मली अक्सर लोग जो होते हैं ना, ऐसा मैं मेरी कंपनी है, मैं देखूंगा ये यूनिटी में ऐसी क्या कमी रह गई है जो पूरी हो जाए तो यूनिटी और अच्छा हो जाएगा। अब यूनिटी वाले तो काम कर नहीं रहे, तो मैंने क्या सोचा, मैंने बोला ये काम अगर मैं इस काम के लिए ना मुझे कुछ 2D सॉफ्टवेयर 3D सॉफ्टवेयर यूज करना पड़ता है। तो मैंने क्या किया, बैठ के मेहनत करके एक क्या किया, एक टूल तैयार कर दिया यूनिटी की सपोर्ट के साथ, और मैंने उसको पेड कर दिया, पैसे दिए। मैंने बोला अगर आपको ये काम करना है, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप जाए वो थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर पे करें, या तो आप यूनिटी में रहते हुए ये प्लगइन डाउनलोड कर लें पैसों में। तो आपका क्या होगा, ये काम हो जाएगा। तो लोगों ने तरजीह क्या करेंगे, यूनिट लोग तरजीह देंगे मुझे, और मेरी बिक्री होना शुरू हो गई। मैंने एक ऐसा गैप जो था वो फुलफिल कर दिया जो लोगों की रिक्वायरमेंट थी। तो यूनिटी में एक रिक्वायरमेंट ये थी कि यूनिटी में हम किसी चीज़ को एडिट नहीं कर सकते थे, शेप नहीं कर सकते थे। जो क्यूब आ गया वैसे ही आ गया, इसको स्केल तो कर सकते थे, उसको रोटेट तो कर सकते थे, लेकिन उस क्यूब से मैं एक और क्यूब बना नहीं सकता था, उसको मर्ज नहीं कर सकता था। ये मसले मसाइल थे। तो ये सारी चीज़ों के लिए हमें प्रो बिल्डर ने हमें सहूलत दी कि आप प्रो बिल्डर जो था पहले $100 का था, $100 का था और लोगों ने इसको परचेज करते थे। बहुत पुराना था, किसी ज़माने में मैंने भी परचेज किया था। तो ये आप यूज़ करते थे। अब उसके बाद आज से 1 साल पहले यूनिटी ने क्या किया, उसको खरीद लिया। यूनिटी ने परचेज करके उसको फ्री ऑफ कॉस्ट डाल दिया, ठीक है। तो जब इसकी पोस्ट भी जब मैंने देखा फ्री हुआ ना, तो उन्होंने यूनिटी ने अनाउंस किया कि हमने इसको फ्री कर दिया है। तो नीचे कमेंट में एक आध बंदे ने लिखा कि यार मैंने तो 1 हफ्ते पहले इसको खरीदा था, तो अब मैं क्या करूँ। तो लोग इस तरह से, चलो जो पहले साल पहले लिया, 2 साल पहले लिया तो दिन पर हाथ रख लेंगे, हमारा काम हो गया। लेकिन 2 दिन पहले लिया, 4 दिन पहले लिया, तो उनके बच गया था ये। तो एक अच्छी न्यूज़, एक मतलब अच्छी खबर है, या एक पेड़ जो $100 की अहमियत रखता है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, और बेहतरीन टूल हुआ करता था ये। तो हम इसको देखते हैं इस टूल को। अच्छा, ये जो ऑप्शन आ रहा है, क्या लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि यूनिटी में बताया कि वर्जन ऐसे आते हैं कि जैसे हम खाना खाते हैं, ठीक है। तो वर्जन जो है हर रोज वर्जन आ रहे हैं नए नए। तो अब जो इसका मतलब ये जो ऑप्शन आ रहा है ना, इसका मतलब ये पूछता है आपसे कि जो काम हुआ है ना प्रो बिल्डर, या आपने जो भी काम किया हुआ है ये पुराने वर्जन पे किया हुआ है, ठीक है। तो आप इसको आप नए वर्जन पे लेके आ रहे हैं। जब नए वर्जन पे लेके आ रहे हो, कुछ स्क्रिप्टिंग की चेंजेस थी, जो स्क्रिप्टिंग ऑब्सोलीट हो चुकी है, ठीक है। पहले ऐसे स्क्रिप्टिंग होती थी, अब स्क्रिप्टिंग का क्राइटेरिया या जिस चीज़ की वो चेंज हो गई, आप नए तरीके से आ गई है। तो अब आपसे पूछ रहे हैं कि या तो मैं खुद ऑटोमेटिक इसको कर दूं या आप खुद करेंगे। तो अगर आप बोलते हैं नो थैंक्स, तो इसका मतलब ये है कि मैं चीता हूँ, मैं कर दूंगा सारे 1 by 1, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन ये है कि भाई आप खुद कर दो ताकि हमारे लिए काम आसान हो जाए। तो हम बोलते हैं आई मेड अ बैकअप, गो अहेड। मैं कई मरतबा बताता हूँ, लेकिन फिर में देखता हूँ कि वो आयरन कॉमनली बच्चे वो आयरन कर रहे होते हैं, मतलब इसको 9 टाइम्स करके बढ़ जाते हैं बगैर किसी पढ़े या लिखे, हमारी तो आदत है ना। तो हम 9 टाइम्स कर लेते हैं और उसके बाद एरर पर एरर आ रहा है, एरर आ रहा है, एरर आ रहा है। तो फिर भी अगर आप ये करते हैं 9 टाइम्स, तो आपके पास ऑप्शन है एसिड में जाए। एसिड में जाने के बाद जो आता है रन एपीआई अपडेटर, तो रन एपीआई अपडेटर आप कर देंगे। तो आपके जो अगर 9 टाइम्स करने के बाद भी आपके एरर आ रहे हैं, तो दोबारा से वो अपडेट कर देगा एपीआई को।
बता देता हूँ मैं, अभी तो मैंने कुछ पढ़ाया नहीं, बता रहा था। अब आगे इधर खाली है, ये वाली सिक्स पे आ जाओ, इधर आ जाओ। अच्छा जी, अब ये इम्पोर्ट हो गया। इम्पोर्ट होने के बाद जो है ना, हम अगर मैंने बताया था ये चीज़ कि अगर फिर भी आप नो ट्रेस करते तो आपके पास ये ऑप्शन है, एसेट में आए, यहाँ पर ये आ रहा है रन एपीआई अपडेटर, अभी ये क्या है, डिसेबल है। इसका मतलब हम कर चुके हैं, हमारे पास कोई एपीआई अपडेटर नहीं है। अगर कोई एरर होते और एपीआई के एरर होते तो यहाँ पर ऑप्शन ये इनेबल होता, तो हम दोबारा इस पर क्लिक करते थे रन एपीआई अपडेटर पे, तो ये अपडेट होना शुरू हो जाता। ठीक है, एक तो ये चीज़ हो गई। अब हम क्या करेंगे, टूल में जाएंगे, यहाँ पर क्या आ रहा है, प्रो बिल्डर। मैंने लास्ट क्लास में एक चीज बताई थी, एडिटर बताया था कि मैं आपको एग्जीक्यूशन ऑर्डर बता रहा था, उसके अंदर मैंने बताया था कि पहले क्या चलता है, अवेक चलता है, फिर इनेबल चलता है, फिर एडिटर चलता है। ब्लेंडर नहीं है, प्रो बिल्डर है। इंपोर्ट आप डाउनलोड करें, डबल क्लिक करें, इंपोर्ट कर दें। ऐसे स्टोर पे जाके लिखे प्रो बिल्डर, और प्रो बिल्डर को डाउनलोड करें, इंपोर्ट करें। अच्छा, तो बात ये थी कि मैंने बताया था एडिटर, तो मैंने यही बताया था कि एडिटर की स्क्रिप्टिंग हम क्या करते हैं, यूनिटी में कोई चीज़ एडिट करने के लिए, यूज़ करने के लिए। तो इन्होंने सॉफ्टवेयर तो बना लिया, अब इन्होंने सॉफ्टवेयर को मर्ज कराना था यूनिटी के साथ। तो जब यूनिटी के साथ इन्होंने मर्ज कराना था, अपनी एक ऑप्शन लेके आने थे नए, तो इन्होंने क्या किया, इसकी जो स्क्रिप्टिंग जितनी भी लिखी होगी किसमें की होगी, एडिटर में जाके, सी शार्प एडिटर में आके लिखनी होगी। ठीक है, तो हम जो लिखते हैं वो नॉर्मल यूजर इंटरफेस पे करते हैं। इन्होंने एडिटर के जो स्क्रिप्टिंग का बिहेवियर होता है, तीन तरह के काम होते हैं। एक नॉर्मल सी शार्प होती है, एक शेडर्स की स्क्रिप्ट होती है, ये एक अलग होती है, शेडर की स्क्रिप्ट अलग होती है, और तीसरी क्या होती है, तीसरी आपकी एडिटर की स्क्रिप्ट होती है। तो आप अगर एडिटर की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं तो उसका फॉर्मेट अलग तरीके से होगी वो भी स्क्रिप्टिंग, लेकिन अलग तरीके से होती है। शेडर्स की स्क्रिप्टिंग लिख रहे हैं तो वो अलग तरीके से लिखी जाती है। नॉर्मली हम ना एडिटर की स्क्रिप्टिंग करते हैं ना हम शेडर की स्क्रिप्टिंग करते हैं, ये क्या हम अंग्रेजों के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, तो आज जो है प्रो बिल्डर पे आते हैं, और प्रो बिल्डर पे आने के बाद प्रो बिल्डर की विंडो ले लेते हैं। जैसे मैंने प्रो बिल्डर की विंडो ली तो आपको क्या नजर आ रहा है, ये ऑप्शन नजर आ रहे हैं और ये ऑप्शन नजर आ रहे हैं। ये विंडो आ गई है, मैं इस विंडो को ड्रैग करता हूँ और कहीं ना कहीं ड्रॉप कर देता हूँ। ठीक है, तो जैसे ही मैंने प्रो बिल्डर लिया तो हमने देखा कि हमारे पास यहाँ पर चार ऑप्शन का इजाफा हो गया, और यहाँ पर एक लिस्ट आ गई। अगर मैं इसको कट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये दोबारा से नॉर्मल यूनिटी हो जाएगा। ठीक है, और लेके दोबारा से चाहिए तो टूल टूल में जाएंगे, प्रो बिल्डर में जाएंगे, और प्रो बिल्डर विंडो, और प्रो बिल्डर विंडो को आप कहीं ना कहीं ड्रैग कर दें। ठीक है, इसके बाद जो है न्यू पॉली शेप लूंगा मैं, पहला ऑप्शन। न्यू पॉली शेप लेने के बाद मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा, यहाँ पर क्लिक, यहाँ पर अपनी मर्जी का जहां मैं दिल चाह रहा है क्लिक करूं। ठीक है भाई, तो मैंने अपनी मर्जी की क्या की, शेप क्रिएट कर दी।
तो ये मैं स्टेट ले रहा हूँ, ठीक है, स्टेट को शेप दे रहा हूँ, और इसकी विड्थ बढ़ाने तो विड्थ बढ़ा दें, इसकी हाइट बढ़ाने तो हाइट बढ़ा दें, ठीक है, रेडियस भी बढ़ाना तो रेडियस भी बढ़ा सकते हैं, कम करना है तो रेडियस कम कर दें, बिल्ड कर दें स्फीयर, बिल्ड हो गई आपकी। और इसी तरीके से आप इसको ले जाए इसके साथ। तो इस तरह से हम जो है, जी दोबारा बता देता हूँ, इसके साथ मर्ज कर दें, ठीक है, दोबारा से बता देता हूँ। तो न्यू शेप आते हैं, न्यू शेप पे आए, पहले मैंने बताया था न्यू पॉली शेप, न्यू पॉली शेप से मैंने अपनी मर्जी से क्या की थी, शेप क्रिएट कर दी थी जहाँ जहाँ क्लिक करके। अब ये न्यू शेप पे आते हैं, बनी बनाई में शेप मिल रही है, बनी बनाई शेप क्या मिल रही है, क्यूब, क्यूब ऐसा होता है, अभी बिल्ड नहीं हुआ, सिर्फ आपको दिखा रहा है प्रीव्यू में, स्टेयर्स ऐसी होती हैं। अब आप प्रीव्यू में चेंजेस करके देख लेंगे आपने बनानी कैसी है, ठीक है। तो आप स्टेप्स को कम करते हैं, स्टेप्स कम हो जाएंगे, ज़्यादा करते हैं ज़्यादा हो जाएंगे स्टेप्स को, ठीक है, गुलाई ज़्यादा कर दें, ठीक है, गुलाई कम कर दें, ठीक है, आपके ऊपर है किस तरह से आप देना चाह रहे हैं। इस तरह से विड्थ कम कर दें ज़्यादा कर दें, ठीक है, रेडियस वगैरह वगैरह। और बिल्ड करेंगे तो ये बिल्ड हो जाएगा, बिल्ड हो जाएगा तो फिर आप बिल्ड होने के बाद इसको अपने हिसाब से जहाँ मर्ज करना चाह रहे हैं उसके साथ मिला दें, ठीक है, तो उस पॉइंट पे जाके आप उसके साथ लगा दें। तो बहरहाल इस तरह से आप शेप बना सकते हैं। तो ये कि आपको बेसिक आइडिया था किस तरीके से आप शेप बना सकते हैं, एक तो ये था। इसके अलावा जो है, अच्छा इन सबको मर्ज भी करना, तो मर्ज कैसे करेंगे, उसमें मर्ज नहीं कर सकते थे, इन सबको आप क्लिक करें, सेलेक्ट करें, और सेलेक्ट करने के बाद क्या कर दें, मर्ज ऑब्जेक्ट, तो ये एक मर्ज एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अभी एक ऑब्जेक्ट आपका बन चुका है, आप इसको आप जहाँ भी लेके जाएंगे तो एक ऑब्जेक्ट है ये आपका, ठीक है, डिलीट कर देता हूँ मैं। अब आ जाए आप न्यू शेप पे, इधर आएंगे, ठीक है, न्यू शेप पे आ जाए, और न्यू शेप पे आने के बाद हम ले लेते हैं क्यूब, क्यूब को आप 0 0 कर दें, ताकि 0 0 पे ही बिल्ड हो तो ज़्यादा बेहतर है, आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाती है फिर, ठीक है, और बिल्ड कर दें। बिल्ड करने के बाद ये हमारे पास क्यूब आ गया। अब इस क्यूब के अंदर खासियत क्या है, इस क्यूब में यूनिटी के क्यूब में क्या फ़र्क था, ये भी देख लेते हैं। यूनिटी का क्यूब ये था, ये यूनिटी का क्यूब था, वो हम, ये यूनिटी का क्यूब था। इस क्यूब के अंदर हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर इसको हम सिर्फ रोटेट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं और स्केल कर सकते हैं। इसके अलावा हम कोई और काम इस क्यूब के साथ नहीं कर सकते, ठीक है, इस तरह से कर सकते थे। और अगर मैं ये चीज़ इधर अप्लाई करूंगा तो इधर अप्लाई नहीं होगी, ठीक है। तो अब हमें यूनिटी वाला क्यूब नहीं चाहिए, हमें कौन सा क्यूब चाहिए, प्रो बिल्डर वाला क्यूब चाहिए। तो प्रो बिल्डर वाले क्यूब में क्या फ़र्क है, ये तमाम काम तो ये करेगा ही करेगा जैसे ये कर रहा था, लेकिन इसके अलावा भी क्या काम करेगा, इसके अलावा ये काम करेगा कि हम इसको मूव करना है तो मूव ऐसे कर सकते हैं हम, ठीक है। इसके अलावा हमारे इसमें क्या ऑप्शन आ रहे हैं, वर्टेक्स सिलेक्शन। वर्टेक्स सिलेक्शन में क्या हो रहा है, सारे वर्टेक्स आ गए, तो मैं एक वर्टेक्स को क्लिक करता हूँ और इसको यहाँ से, ठीक है, तो मैं बाहर भी और अंदर भी इस तरह से इसको लेके जा सकता हूँ। इसके बाद आप दूसरा वर्टेक्स सेलेक्ट कर लें, तो आप ये सारे काम जो थ्री डी सॉफ्टवेयर में होते थे आप वाले काम इसके अंदर आसानी से कर सकते हैं। तो वर्टेक्स सिलेक्शन हो गई। इसके बाद आता है एज सिलेक्शन। एज सिलेक्शन क्या है, ये एज है, तो इसमें पूरी एज बाहर आप लेके आ सकते हैं, ठीक है। तो पूरी एज जो है आप इसके अंदर मूव कर रहे हैं, ठीक है भाई। और उसके बाद आता है आखिरी ऑप्शन, क्या आ रहा है, फेस सिलेक्शन। फेस सिलेक्शन क्या कर रही है, फेस सिलेक्शन में आप पूरा फेस को पकड़ के आगे पीछे लेके जा सकते हैं, तो इसमें पूरा फेस है, ठीक है भाई। तो हम इस तरह से किसी भी ऑब्जेक्ट को शेप दे सकते हैं। डिलीट कर देता हूँ, न्यू शेप लेते हैं, तो न्यू पॉली नहीं, न्यू शेप लें, ये डिलीट कर दें, न्यू शेप लिया, न्यू शेप लेके बिल्ड कर दिया मैंने। अब बिल्ड लेने के बाद मैं फेस लेता हूँ, फेस फेस सेलेक्ट करता हूँ, और क्यूब को यहाँ से बड़ा कर दिया मैंने, यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ से ये बड़ा कर दिया, दोबारा से क्लिक किया, तो ये तो मेरा क्या हो गया, एक शेप बन गई। अब मुझे इस शेप के अंदर से मजीद शेप निकालनी है, तो मैं क्या करूँगा, इधर क्लिक करूँगा, यहाँ पर क्लिक करने के बाद मैं ऑप्शन पे नीचे आता हूँ,
और यहाँ पे लिखा होगा एक्सट्रूड फेस। एक्सट्रूड फेस करूंगा मैं तो ये एक शेप और निकल के आ गई है। तो अब मैं इसको स्केल को कम करते हैं यहाँ से। करीब चले हैं, ठीक है। ये मैंने गेट बना दिया। अब दोबारा से क्या करूंगा, एक्सट्रूड करूंगा। एक्सट्रूड का मतलब एक नया मुंह, एक नया फेस इजाफा हो रहा, ठीक है, इसके अंदर जो मीनिंग्स है। अब मैंने ये इस तरह से निकाल लिया एक, ठीक है, गेट। अब या तो मैं सुरंग बना सकता था, आगे ले गया। अब यहाँ से मुझे एक और कमरा निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, दोबारा से एक्सट्रूड करूँगा। एक्सट्रूड किया। एक्सट्रूड करने के बाद इसको मैं यहाँ से आगे ले गया, यहाँ पर क्लिक करूँगा, यहाँ से मैं एक्सट्रूड करूँगा जी। तो इसका फायदा क्या है? इसके अंदर तो हम ये क्यों भी बना रहे हैं, ये बंदा अंदर तो नहीं जा सकता क्योंकि इसके अंदर वैक्यूम कैसे क्रिएट करेंगे? बताता हूँ वही बता रहा हूँ, ठीक है। तो बंदा भी अंदर जाएगा, ठीक है। तो अभी इस तरह करूँगा तो खराब हो जाएगा ये, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, एक और एक्सट्रूड फेस निकाल दूंगा इसका। एक्सट्रूड फेस करूँगा तो इस तरह से ये एक्सट्रूड फेस आता जा रहा है, ठीक है। अच्छा, एक जो चीज समझने की वो ये है कि जितने कम हम पॉलीगॉन में बनाएंगे, एक तो ये एक ही पॉलीगॉन, एक ही पॉली है, ठीक है, मल्टीपल पॉली नहीं बन रहे, ठीक है। एक तो ये फायदा। दूसरा फायदा ये हो रहा है कि इसके अंदर एक जो आपने करना है वो ये है कि जितना कम वर्टिसेस में काम होगा ना, उतना ज्यादा आपका लो पॉली बनेगा, ठीक है। और दूसरा फायदा क्या है कि अंदर से नजर नहीं आ रहा, ये वन शेप है। वन शेप से मुराद क्या है, बाहर से नजर आ रहा है, और जब अंदर से होगा तो अंदर से नजर आएगा, बाहर से नजर नहीं आएगा। तो ये एक टेक्निक होती है कि जिससे आपने प्लेन को देखा था, प्लेन नीचे से नजर नहीं आता था, ऊपर से नजर आता था। तो अगर एक शेप एक मुंह वाला होगा तो वो आपको अंदर से नजर आएगा, तो ये आपके लिए लो पॉली होगा, लाइट वेट होगा। और दूसरा ये होता है कि ये सिलेक्शन, अब देखिए मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ ना, ये एक ही 4 वर्टिसेस में काम हो रहा है। इसमें 4 वर्टिसेस है और 4 ही एज है, एक दो और पॉलीगॉन कितना है, पॉली कितना है, एक है, एक फेस है। तो एक ही फेज में आपका क्या हो रहा है, काम हो रहा है। इसी तरीके से ऑब्जेक्ट में कितने पॉलीगॉन है या पॉली है, तो एक, या कितने फेज में, एक, या दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। तो जितने ज्यादा मैं शेप बनाता जाऊंगा ना, उतना मेरा जो हैवी होता जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं एक वैसे बात करूँ, एक बॉक्स बनाते हैं, बॉक्स में कितने शेप होती हैं, फेस होते हैं, 8 फेस होते हैं गालिबन, ये 6 फेस होते हैं, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट और, ठीक है। तो तकरीबन 6 फेसेस का होता है। अगर मैं उसको स्फीयर में कन्वर्ट कर दूं तो जाहिर सी बात है, स्फीयर करूंगा तो उसके फेस ज़्यादा होते जाएंगे। तो इंसान की जो बॉडी होती है ना, वो अगर आप देखें तो माइनर पार्ट क्या होता है उसका, उसका जो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है वो सेल होता है। तो सेल अगर एक हमारा एक फेस है, फेस का मतलब अगर मैं आपको बताऊं तो वो ये है कि मैं एक शेप क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पर, ये मैंने एक शेप क्रिएट कर दी, ठीक है। और अगर मैं बोलूँ मेरे पास कलर हुआ, ठीक है, मेरे पास कलर है और मैं कलर इसमें फेंक दूं, तो क्या होगा, अगर मैं कलर इधर फेंकूंगा तो कहाँ तक जाएगा कलर, कलर इधर तक रहेगा ना खाली। तो ये एक फेज हो गई। और अगर यहाँ से ये कट होता तो कलर क्या होता, यहाँ पर भी आ जाता, तो ये पूरा एक शेप हो जाती। तो इसी तरह से एक शेप ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं। तो 7 शेप का पॉलीगॉन है, ठीक है। तो हमारी बॉडी में अगर हम देखें इतने सारे थे, तो इसी तरह से अगर हम बिल्कुल सपोज करें कि हमारे शेप से सेल है, इसको हम बड़ा कर दें, ठीक है। तो हम कैसे नजर आएंगे, हम जिस तरह फिल्टर करते हैं, फिल्टर के अंदर एक फिल्टर होता है ग्लास वाला फिल्टर, अजीब अजीब से ग्लास करके एक शक्ल आ जाती है। फिल्टर आपने फोटोशॉप में, या आजकल तो कैमरे आ गए हैं तो कैमरे के अंदर फिल्टर होते हैं, तो आप इस तरह से नजर आएंगे, अजीब चपटे 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 चपटे। तो इस तरह से शेप हो जाएगी। तो अक्सर हम कोई काम करते हैं, जब हम कोई लो पॉली ऑब्जेक्ट बनाते हैं ह्यूमन बॉडी का, तो उसी तरह से हो जाता है, चपटा चपटा सा। तो डिटेल भी बनाना होता है, हाई पॉली बनाना होता है, लो पॉली बनाना होता है। तो जितना डिटेल करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा तो हो जाएगा, वैरायटी आ जाएगी, लेकिन क्या होगा, वो उतना ज़्यादा हैवी हो जाएगा। हाई पॉली और लो पॉली का मतलब क्या है? हाई पॉली और लो पॉली, मैं ये तो बता रहा हूँ, लो पॉली के अंदर क्या होगा, कम से कम वर्टिसेस, कम से कम एजेस, कम से कम सिलेक्शन, कम से कम फेसेस होंगे, ठीक है। और उसके कम से कम चाइल्ड भी होंगे, ठीक है। जितना आप डिटेल बनाने जाएंगे ना, आप गूगल पे जाके कोई हाउस डाउनलोड कर लें,
उसको देखिएगा जब हाउस आप डिटेल वाला हाउस लेके आएंगे ना, उसमें एक एक पार्ट्स अलग हुआ है। यहाँ तक कि अगर ये लॉक है ना, तो लॉक के अंदर ही कोई 20 आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएंगे, एक एक चीज मिल जाएगी आपको डिटेल के अंदर। ठीक है, उसने जो हाउस बनाना था, लेकिन जब हम यही हाउस अपने गेमिंग के अंदर लेके आते हैं तो वो हाउस हमारे लिए काफी हो जाएगा। आपको आप टेरियन पे आके वो हाउस रख देंगे, आपको टेरियन ही बढ़ जाएगा। ठीक है, और अगर हमें सिटी बनाना हुआ तो बन चल ही नहीं सकता। तो हमने तो पूरे एक सिटी बनाना है, हमें तो 200 हाउस चाहिए। तो हम इतने लाइट पॉली रखते हैं कि वो उससे एक घर के मुकाबले में वो 2 घर या एक घर, और हमारे 200 घर वो बराबर हो, उसके इक्विवेलेंट है। तो इसमें हम क्या करते हैं, कम से कम फेसेस, कम से कम सिलेक्शन, कम से कम उसकी चाइल्ड, ये तमाम चीजें मिलके फिर वो क्या करते हैं, आपका लो पॉली बनता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें अफेक्ट कर रही होती है। मैं आगे और डिटेल में बताऊंगा आगे वाली क्लास के अंदर, अभी फिलहाल इस तरह जो बता रहा हूँ। अच्छा, हमने इस तरह से क्रिएट कर लिया। अब मैं अगर यहाँ से गेट निकालना चाह रहा हूँ तो क्या करूंगा, यहाँ पर क्लिक करूंगा, और यहाँ पर आप क्या कर देंगे, एक्सट्रूड कर देंगे। कहाँ रहा एक्सट्रूड, ये आ रहा, एक्सट्रूड कर दिया मैंने। एक्सट्रूड करने के बाद जो है, मैं इतना होना चाहिए गेट के बंदा जो है ना हमारा आसानी से आर पार हो जाए। ठीक है, तो अभी हमें आइडिया नहीं है, लेकिन बेहतरीन आइडिया ये होता है कि आप इसके अंदर क्या रखते हैं, कैप्चर रखते हैं। कैप्चर रखने से क्या होता है फायदा, कैप्चर रखने से फायदा ये होता है कि आपको, हमने कर दिया, अब एक्सट्रूड कर लेते हैं इसको। आपको एक हाइट का आइडिया हो जाता है जब इस तरह के काम कर रहे होते हैं ना, खासतौर पर लैब बना रहे हैं। तो अब मैंने बताया था कि लैब बना रहे हैं, तो लैब बनाने में क्या होगा, हम बिला वजह ऐसी अपनी मर्जी के हिसाब से टेबल भी रख देंगे, चीज़ें पे ये बदला लेके आते हैं ना पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन, वो क्या होता है, उसके जो टेबल है वो उधर आ रही है, या तो बिल्कुल ही घुटनों पे आ रही है, तो आपको लगेगा कि मैं बहुत ही बड़ा हूँ, चीज़ें छोटी है, या आपको लगेगा मैं छोटा हूँ, दुनिया बड़ी है। ठीक है, तो सबसे आसान जो हमारे लिए मेजर होता है करने के लिए, कि बंदा है ना, मैं अगर इधर इधर आ जाऊँ तो इस साइड में दरवाज़ा सही है कि नहीं है। वैसे दरवाज़ा 7 फुट का होता है, अगर मैं 6.25 या 6 फुट जितने का भी हूँ मैं, तो मेरे 1 फुट ऊपर होगा दरवाज़ा। ठीक है, ऐसा इतना ऊपर होगा, तो आप ये मेजर है। तो अब तो आपको एक आइडिया, कि हम नॉर्मली इन्वायरमेंट में रहते हैं, हमें ऑब्जर्व करते हैं, हमें एक एक्सपीरियंस है कि जो टेबल है वो आपके हाइट पे कितनी आती है। ठीक है, अगर आप इतनी बड़ी टेबल देखेंगे तो आप बोलेंगे यार टेबल जो है मेरी पहुंच से ऊपर है, मतलब नॉर्मल टेबल है ही नहीं, कंप्यूटर टेबल है ही नहीं, कंप्यूटर टेबल में बैठता भी तो मेरे हाथ में सीधा हाथ आता है। तो ये आपका एक नेचुरल ऑब्जर्वेशन है। तो जब आप काम करेंगे तो एक पर्सन जो होता है ना, हमें देखा था कि फर्स्ट पर्सन में क्या बना होता है, कैप्सूल, कैप्सूल लगा होता है। तो आप कैप्सूल को ना उस एनवायरमेंट में लेके आ जाए बस। हर चीज कैप्सूल के हिसाब से बनाए, कैप्सूल रखे, दरवाजा बनाए तो कैप्सूल को बीच में रख दें, और कैप्सूल से 1 फुट ऊपर कर दें, थोड़ा सा एरिया ऊपर कर दें, तो आपका आइडिया है कैप्सूल आसानी से गुजरा तो बंदा भी आसानी से गुजर जाएगा। टेबल बना रहे हैं, कैप्सूल के आगे रखें, कैप्सूल की हाइट के जितना होना चाहिए, इसी तरह हर चीज कैप्सूल के हिसाब से बनाएंगे तो आपको क्या लगेगा, आप बिल्कुल मेजरेबल चीजें बनाना शुरू कर देंगे। वरना फिर क्या होगा, एक चीज बड़ी हो जाएगी, एक चीज छोटी हो जाएगी। आपको लगेगा टेबल तो सही है लेकिन एसी बहुत बड़े बड़े लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत बड़ी है, कपड़े बहुत बड़े बड़े रखे हुए हैं। तो एक नॉर्मल जो मेजर का हम बता रहे हैं वो इस तरह से। और अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक एक्सट्रूड फेस कर देते हैं, और इस फेस को मैं, ठीक है भाई। तो ये मैंने क्या किया, एक मैंने ये एक पैटर्न बना दिया, एक लेवल बना दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इस चीज़ को यहाँ से सेलेक्ट करते हैं, पूरा सेलेक्ट हो गया, पूरा एरिया सेलेक्ट हो गया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है फ्लिप नॉर्मल, ये आ रहा है फ्लिप नॉर्मल। फ्लिप नॉर्मल पे जैसे क्लिक करता हूँ मैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये सब रिवर्स हो गया, क्या हो गया, फ्लिप हो गया। तो आपको ये सब अंदर आ जाते हैं, अंदर से नजर आएगा। ठीक है, तो अंदर से रोशनी का मसला है तो रोशनी लगा दें आप। हम एक फर्स्ट पर्सन ले लेते हैं, हमारे पास फर्स्ट पर्सन होगा ना, फर्स्ट पर्सन ले लेते हैं। एफपीएस कंट्रोलर को हम इसके अंदर ड्रॉप कर देते हैं। तो अभी मुमकिन होगा कि क्योंकि हमने मेजरमेंट नहीं की, तो मुमकिन ये होगा कि हमारा जो बंदा है, पर्सन है, वो बड़ा छोटा हो सकता है, दरवाजे से आर पार हो या ना हो। ठीक है, तो ये वाला क्या, मैं डिलीट कर दें।
डबल क्लिक कर दें इसको और इसको देखेंगे, ज़्यादा अगर बड़ा है तो आप छोटा भी कर दें, मसला नहीं है। मेन कैमरा तो मूव नहीं करेगा ना, और हमारे पास ऑलरेडी फर्स्ट पर्सन में कैमरा होता है, ठीक है। तो हम हमारे पास दो ऑप्शन थे, तो हम अपना एनवायरनमेंट बड़ा कर देते हैं, फर्स्ट पर्सन को बड़ा छोटा कर देते हैं। तो अभी हम फर्स्ट पर्सन छोटा कर रहे हैं। लाइट का इशू है तो लाइट को क्या करते हैं, क्रिएट करें, लाइट में जाएं और एक पॉइंट लाइट ले लें, ठीक है, और कंट्रोल शिफ्ट F करके हम पॉइंट लाइट ले आए, आगे रोशनी। इसी तरीके से आप डुप्लीकेट कर करके दूसरे एनवायरनमेंट में ले जाएं लाइट्स को, ठीक है। अभी अगर मैं मूव करूंगा तो इस तरह से मूव होगी, तो मैं इसको कर देता हूँ लोकल, तो ये सेट हो जाएगी, डुप्लीकेट नहीं हो रही। कंट्रोल डी, कंट्रोल डी करेंगे या राइट क्लिक करके डुप्लीकेट कर दें, ठीक है भाई। ये हमारा एक लेवल, अब रन करते हैं और चेक करते हैं कि आया ये हमारा काम सही हुआ है कि नहीं हुआ। ठीक है भाई, अब हम चलते हैं, ये हमारा एक रूम हो गया, ये हमारा एक रूम हो गया, और हम आगे जाते हैं। ये हमारा एक लेवल, तो इस तरह का मैंने एक भूल भुलैया वाला लेवल तैयार कर दिया है। तो अगर आपको मजीद इसके अंदर समझना है, अब इसके अंदर कलर रह गए थे, कलर करना, ठीक है। तो कलर कैसे करता है इसके अंदर, मटेरियल तो होंगे। अब मटेरियल अगर मैं ले लेता हूँ बिल फर्स्ट, तो अब मैं अगर मटेरियल अप्लाई करूँगा, ये मटेरियल अगर मैं अप्लाई करता हूँ, या दूसरा एक वॉल वाला मटेरियल होगा, यहाँ पर हमने जो काम किया था इसके अंदर, तो ये रहा। तो अगर ये वॉल वाला मटेरियल मैं अप्लाई कर दूँ तो क्या हो रहा है, सब पे अप्लाई हो रहा है, क्योंकि पॉली कितना है और ऑब्जेक्ट कितना है, एक ही है। तो एक ऑब्जेक्ट है, सब पे अप्लाई हो रहा है, अलग अलग होता है हम नहीं करते। तो अब हमें इस तरह से अप्लाई नहीं करना। अब हमारे पास जो ऑप्शन है वो प्रो बिल्डर वाला ही ऑप्शन है। अगर मुझे वॉल पे क्लिक करना है तो मैं क्या करूँगा, फेस लूंगा और वॉल पे क्लिक कर दूंगा, और यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पर आ रहा होगा मटेरियल एडिटर, इधर ऑप्शन करता हूँ मटेरियल एडिटर को, और यहाँ पर जाके वॉल सेलेक्ट कर लेता हूँ, जो मुझे वॉल वाला मटेरियल लेना था, वॉल, ये मैंने ले लिया मटेरियल वॉल का, और अप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको जहाँ जहाँ अप्लाई करना है वहाँ आप क्लिक करें, वॉल का मटेरियल अप्लाई हो जाएगा। तो अंदर आ जाए वाले, इसी तरह से सीलिंग और फ्लोर वगैरह का, जो रूफ वगैरह का जो है, वो आप इसी तरीके से मटेरियल क्या करेंगे, अप्लाई करते जाएंगे। सेट है। तो हम इसी को देख लेते हैं जो हमारा पहला वाला था। तो हर फेस पे आपको करना पड़ेगा कि इस फेस को आपने क्या शेप देनी है, किस तरह से दिखाना है इस फेस को, ठीक है। तो इसी तरह से नीचे फ्लोर और सील का जो है वो भी आप दिखा देंगे। कोई और ज़मीन पे कुछ और दिखाना है तो कुछ और दिखा सकते हैं आप, मुझे नहीं पता मेरे पास मटेरियल कौन कौन से हैं। फिर ये तो सारे काम नहीं हो सकते, जो 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 ब्लेंडर और माइक डिजाइनर होते हैं उनकी जरूरत ही नहीं है लेवल डिजाइन में। नहीं, ये नहीं कर सकते कि ब्लेंडर और माया, लेकिन इसके अंदर जो आप आर्किटेक्चर का काम है ना वो आप कर सकते लेवल हैं। डिजाइन की प्रोफेशनली काम हो सकता है इसमें। लेवल डिजाइनिंग वाला काम होता है प्रोफेशनली, आर्किटेक्चर वाला, लेकिन अगर आपने इसमें करेक्टर बनाना है ना, वो आप इसमें नहीं कर सकते काम, ठीक है। तो फिलहाल मैं यही लगा रहा हूँ। तो ये हमारा एक क्या हो गया, तैयार हो गया। ठीक है जनाब। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, एक लेवल अपना डिज़ाइन कर सकते हैं, इंटीरियर, ठीक है, ये इंटीरियर साइड है। और अगर आपने मज़ीद सीखना है इसके बारे में तो आप यहाँ पर जाके लिखें
प्रो बिल्डर यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, बहुत सारे आपको ट्यूटोरियल मिल जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आप अच्छा, आप अक्सर वीडियो देखेंगे ना, वीडियो में बाजू का टूल का जो है ना फर्क नजर आएगा आपको। टूल जो है वीडियो में वो अलग अलग नजर आएंगी। ठीक है, तो आप सिर्फ उसका देखिएगा कौन सा टूल क्या काम कर रहा है। हमारे पास जो है वीडियो वो नहीं आ रहा, नाम नहीं आ रहा। ठीक है, तो आपको इस तरह से वीडियो मिल जाएंगी बहुत सारी। ठीक है, फास्ट वे में किस तरह से काम कर रहा है, आपको कौन सा समझना है कि किस तरीके से बना रहा है ये। अब देखिए इसमें कितने सारे वर्टिसेस बन रहे हैं, 1 2 3 4, ये देखिए सारे शेप एक वर्टिस से, तो कम से कम भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल, लेकिन वो कम से कम भी बनाएगा जितनी इसकी ज़रूरत होगी। आप देखें ना, टेक्सचर अप्लाई कर रहा है ये टेक्सचर बताऊंगा, यूवी मैपिंग अप्लाई कर रहा है। तैयार हो गया आपका ये। ठीक है भाई, तो मैंने आपको बता भी दिया कौन सी चीज़ कहाँ से आपने करनी है। ठीक है, अब आप आ जाए। हमारे पास कितना टाइम है ब्रेक में? ब्रेक हो गई है टाइम क्या? 2 बजे होती है। मुझे एक और चीज़ करानी है इसी के अंदर मजीद, तो बोले तो ब्रेक के बाद कराऊँ या ब्रेक से पहले फिर करा दूँ? Directly into my project sprites folder. Okay, and this is going to be called background. And that'll take a little bit of time because there's a lot of color information. Looks like my fonts are still. अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जो है UI takes a little bit of time for sure. न्यू शेप लेता हूँ। न्यू शेप नहीं, background we will work इसको on डिलीट कर the दे। clouds and the stars. न्यू शेप लेना है और क्यूब ले लेता हूँ। Those will both इसको आप पहले 0 0 पे ले लें। on a separate layer so that I can export those independently of the background. So the stars and the clouds are going to be parallaxed. That's why I want them to be separate images. So I'm going to use this brush and this stroke. And I'm going to use a little bit of a lighter color so it stands out. This should make it pop a little bit more. And I'll place these sort of pseudo randomly. Like I said, this is going to be parallaxed, so these are going to be ठीक है, ये मैंने क्या किया, एक शेप बना लिया और शेप बनाने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जाता हूँ, यहाँ से मैं एक और एक्सट्रूड लेता हूँ, एक्सट्रूड फेस, और शेप ले लें। Smaller stars, maybe they're further back or something. Okay, I'm just randomly placing these. No. ठीक है, चाहे तो इसको बड़ा भी कर सकते हैं हम। And that looks good to me. Now let's create the clouds, and I'll actually go ahead and save this. ठीक है, आप दोबारा से इसको एक्सट्रूड कर दें। And then we can create the clouds. और ये करने के बाद जो है, so clouds will be pretty easy. I'll make, well, that's probably a good color for my clouds. अब क्या करूंगा, मैं एज ले लेता हूँ, एज लूंगा, एज सिलेक्शन लेने के बाद जो है ये वाली एज ले ली मैंने और इसको इस तरह से, so I can just create a cloud. अब यारी एज पकड़े और यारी एज को लेते हुए आप इसको इधर लेके आ जाए। Just sort of silly, cartoony. Doesn't have ठीक to है, look exactly. ये हो गया हमारा। अब इसके बाद जो हम I also don't want to spend too much time on these. ये वाला देख ले, थोड़ा बहुत आगे पीछे करना है, तो खराब हुआ है तो इसको सेट कर ले। But we don't really have time to be doing. ये वाला ले लें, इसको थोड़ा सा और इस तरफ कर लें। A lot of you are more interested in the Unity development aspect as well. Okay, and this will also be an image that's just ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर क्लिक किया मैंने, इधर गेट बनाना है, तो गेट बनाने के लिए फेस ले लेते हैं। फेस लिया, फेस लेके जो है मैंने
like I said, यहाँ I'm पर not gonna spend too much time क्लिक on किया these. और क्लिक करने के Okay, after बाद जो है that, अब we एक्सट्रूड also have फेस the कर दें. ground. The ground isn't going to be parallaxed in our case. So it doesn't need to have too much detail. It just needs to be like a gradient. And I'll create like a और आपको दिखाना है किस dark तरह से, ये आपके ऊपर है. ठीक है, अंदर की तरफ दिखाना है, बाहर की तरफ दिखाना है. दोबारा से एक्सट्रूड कर दूंगा मैं, तो ये हमारा एक गेट की तरह so I'll put a बन चुका है. gradient inside this. So I'll do an intersect select. ठीक है, And इसी we should तरीके just से see like a outline on the top of that. इधर आ जाए. So I need to find some green. इधर So I'll आपने use अगर some खिड़कियां here. बनानी तो क्या करेंगे, एक्सट्रूड फेस करेंगे. एक्सट्रूड फेस करने के बाद जो है इसको आप Something darker than that, I think. And I'll do a gradient. And this one needs to be straight. Especially if you're parallaxing the ground, this needs to be exactly the same. So it looks pretty straight to me. I know I said I'm not going to parallax the ground, but just in case you are, you need to make sure you do that. So this is what our scene is essentially going to be looking like. It's not too bad. I think I might want to erase some of those clouds. I feel like it's a little bit too busy. So here's what I'm going to do. I'm going to erase a couple of those. I'll erase that one. And that one. Or perhaps that one. And let me add... copy this one. ठीक है भाई, दरवाजे खिड़कियां बना दी हमने. अब आए थे बैक पे. इसी तरीके से बैक पे मैं आता हूँ, बैक पे क्लिक करता हूँ. क्लिक करने के बाद जो है अब एक्सट्रूड कर दें इसको. दोबारा से एक्सट्रूड कर दें. So I'm just going to paste that. And move it over here. This looks good. और अब So जो है that's, यहाँ I पर think क्लिक that's करें, okay, and then I'll merge that एक्सट्रूड down कर दें. if I can. Looks like my layers are locked. दोबारा से But I'm just एक्सट्रूड going कर to दें. export those clouds again back to और where they इसको should be. And then since I created the ground, I'll export the ground as well. ठीक है. So export तो ये हमने एक शेप बना दी. ठीक है, PNG. और कुछ Okay, बाहर so की we तरफ have निकालना है, this उसको background एक्सट्रूड करें, यहाँ से clouds, एक्सट्रूड कर दें. ground, stars. I need pipes, and ठीक है, I'm gonna तो हमने need एक to शेप make some तैयार कर ली spots है. for that. अब मजीद अगर So शेप the लेनी है pipes आपने that the तो bird हम is मजीद flying शेप भी ले through, I लेते need हैं. to create दोबारा those. से ऊपर जाते हैं And और I'll set that to न्यू शेप लेने के बाद जो है आप ले लें 48. The large height is पाइप ले just to लें. compensate for the pipes moving up and down on the पाइप screen. जो I है just want to make बहुत sure बड़ा है that the तो player's never going to see the bottom. इसका रेडियस कम कर दें. So let's start off with the white background. ठीक है, And this should be the last piece of art that we're going to create. We'll find some other art on Flat Icon. So make sure this is on a new layer. And that looks like that font finally imported. Okay, I'll try to अभी make भी this as काफी center as possible. फर्क है. It's not going to be तो perfect. हम इसको लेके I'll आए थे, use बिल्ड करते हैं, that फिर लेके आए sort थे. of तो dark color ठीक है, बिल्ड करें background since this is और going to be sort of cartoony. And let's give it a width of 8. 0 कर दें, Looks फिर good. देख लेते हैं. All right, and I'll go with that same color green. I think that works pretty well for this. That gradient. Gradients make anything look good. I think it's hard to mess up. अब something with आपने a अगर gradient. इसका मिरर बनाना तो ये करेंगे आप. Then we want to add some strokes on this to make ये it आपने ले लिया. मिरर बनाना है तो आप nice इसका मिरर बना दें. you could say. We'll do ये कब आ 20 रहेगा मिरर? and I'll do 20 and 40. I think I need that selection back. इधर ही नहीं आ रहा मुझे तो. We'll मिरर do ऑब्जेक्ट. something like this. ठीक है, This will मिरर be ऑब्जेक्ट हो perfectly चुका है. shaded. मिरर ऑब्जेक्ट Should be आपने इस close तरह से enough. बना दिया. ठीक है, And अब इन सबको मैं सिलेक्ट करूंगा और क्या करते हैं हम इसको मर्ज. darker color मर्ज किया मैंने, for the और other मर्ज side. करके मैं इसका नाम रख देता हूँ हाउस. Just like हाउस that. कर दिया. ठीक है, We'll अब go up अब आते हैं to टेक्सचर की बारी. आती है टेक्सचर के लिए हमारे पास टेक्सचर है, इसमें पड़े हुए होंगे, हमने लास्ट टाइम भी किए थे इसके अंदर 4. I think it's टेक्सचर okay. वगैरह. तो वो देख We'll लेते go हैं. back here and do the same thing. टेक्सचर का That's फोल्डर okay. होगा, ये टेक्सचर का I'm फोल्डर है. going to just ठीक है, add हमने किए थे टेक्सचर one डब्ल्यू brush बॉल on का the टेक्सचर left. था वगैरह वगैरह. ठीक है, इसी तरीके से मटेरियल भी होंगे. That color could work. तो हमारे actually. पास Let's see what this looks like. वॉल तो है, फ्लोर वगैरह, और Here. टेक्सचर मैंने डाउनलोड किए हुए थे, पहले किए थे, ये याद आ रहा है. तो हम These are some पिक्चर में sort जाते of हैं और यहाँ पर artistic रूफ का एक touches, टेक्सचर if होगा. you will.
I'm not gonna spend too much time though. We want to get to the development, the fun stuff. इधर आ रहा है कहीं I'm gonna रूफ लिखा हुआ duplicate this and crunch it up so it का becomes the top ये part of रहा, the pipe. ठीक है। So I need the scaling. तो रूफ का टेक्सचर डाल देता हूँ, ठीक है। And इसी then तरह यहाँ पर I'll डोर increase भी the लिखा width a हुआ little होगा bit, कहीं ना कहीं, ये रहा। and then I'll also increase the. I'll decrease the height. तो हम करते क्या है, हम यहाँ पर मटेरियल क्रिएट करते This हैं, will be the top part of the ठीक pipe. है। अब मसला यहाँ पर ये था कि अगर मैं एक मटेरियल लगाता हूँ तो सब पे अप्लाई हो जाता है, This और मैं will be अगर the अलग top अलग part. मटेरियल लगाता हूँ ना तो यहाँ पर क्या होता है, ऐड होते जाएंगे मटेरियल। That's better. जितने मटेरियल लगाते जाएंगे मटेरियल मल्टीपल टाइम ऐड होते जाएंगे। तो जितने मटेरियल लगेंगे ना, एक मटेरियल की पिक्चर का साइज कितना है, यहाँ पर अगर हम यहाँ पर जाते हैं, इसका साइज इस वक्त ये तो केबी में है, चलो And that looks okay, I think. यहाँ पर जाते हैं, ये भी केबी में है। I think that's fine. So I'll merge बाज़ that वक्त क्या down. होता है, हमारे पास जो And then साइज go होता है off वो of एमबीज what में we भी होता है, actually create ठीक for है। this तो आप tutorial. यहाँ से उसको This will be कम called बढ़ .png. कर Okay, सकते a हैं, ठीक couple है। more यहाँ things से I आप wanna मजीद do कम भी now. कर A सकते हैं, button 512 for 100। play, a button for restart, इस टेक्सचर का and we क्या need होगा, that. So let's go for कंट्रास्ट गिर that जाएगा। icon. अब हमने जो काम करना है, हमारे पास पिक्चर्स Select अलग these अलग है, things. तो हम अलग अलग पिक्चर लगाएंगे, लग तो जाएगी, So I don't लेकिन want to क्या spend होगा, too long looking वो for पिक्चर everything. And आपके with the पास video, we have to get यहाँ the पर मसला attribution ये करेंगी कि to मल्टीपल हमारे पास बिहेवियर, the author. मल्टीपल मटेरियल लगेंगे। तो हम So चाहते I'm हैं gonna एक ही go with मटेरियल में काम हो 9,000 जाए। तो हम क्या करते हैं, मैं because I want to फोटोशॉप be able नहीं to है, change the मैंने color लास्ट very क्लास में तो इधर fast. बैठा हुआ था, करके दिखा दिया This था। one looks हम okay. करते हैं ये कि एक बड़ी Kinda like पिक्चर that. लेते हैं, Let's see. एक I बड़ी think I सी saw something पिक्चर about लेते हैं, like the Twitter bird, like this one. This isn't exactly the Twitter icon, but I think this one looks good for फोटोशॉप में, what we want. ठीक है। So I'll add that. और क्या करते हैं, जिस And तरह से this is मटेरियल another था ना, ये वाली collection पिक्चर of what we can download right here. Now वॉल we की, need a play button. ये पिक्चर को मैं कहाँ ले जाऊंगा, इस पिक्चर को मैं ले जाता हूँ, सपोज करें यहाँ पर इतने हिस्से में आ गई And वॉल, if anything और pops इतने up, हिस्से में क्या I गया think we आपका, can go with something like this though. रूफ का टेक्सचर आ गया। Yeah, इतने let's हिस्से में just आपने do क्या that. क्या सेट कर दिया, And then डोर का टेक्सचर restart. सेट कर दिया, और इतने हिस्से में आपने विंडो का टेक्सचर सेट कर दिया। और Or बाकी अभी perhaps स्पेस one बाकी thing, है, getting the right आप चाहें तो उधर keywords, और टेक्सचर something अप्लाई else कर we need to do. कर सकते हैं। बात समझ में This आई one मेरे, looks perfect actually आप because लेंगे फोटोशॉप पे एक बड़ी पिक्चर if we look 1000 या at 2000 this की, icon, तो it's ये sort सारी of पिक्चर black छोटी छोटी सेट and कर then देंगे it इस तरह, has a white icon within it, ठीक है। and this is the same मैं thing. आपको It's अभी तो white नहीं and कर पाऊंगा क्योंकि मेरे पास फोटोशॉप नहीं है, मुझे इधर लेके जाना पड़ेगा, टाइम लग जाएगा। तो this is मैंने I think. इसको Okay, so आइडिया I के लिए think आपको these are बता good रहा हूँ कि enough for फोटोशॉप में now. एक I पिक्चर know लेंगे और if एक we need मटेरियल more, I क्रिएट guess we'll करेंगे। come अभी back. देखें मैं I'm gonna मल्टीपल download this मटेरियल क्रिएट कर collection रहे and हैं, that'll also तो give ये us the काम licensing attribution information. परफॉर्मेंस की वजह से तो बहुत अच्छा है, लेकिन करने में I'm आपको gonna make थोड़ा sure सा the मसला होगा, color वो बताता हूँ is किस तरह से white मसला होगा। इसको हम कहते because हैं यूवी मैप, if the sprite ये icon हम is यूवी white मैपिंग कर रहे हैं, or the ठीक है। sprite color is white, then that means we यूवी, can change ठीक the है, color to whatever यूवी we want मैपिंग within होती है। Unity. तो अब कर उसमें क्या So होता है, now एक ही I'll मटेरियल download लगेगा, this जब एक ही मटेरियल एक and विंडो में लगेगा I'll just तो हमारी say परफॉर्मेंस और अच्छी हो 512. जाएगी। Make sure it's high अब अगर quality. ये तो चार चीजें थी इसके अंदर, And we'll विंडो, do डोर और free download, of वॉल और course. टेक्सचर। अगर हमें बिल्डिंग बनाना है जिसके अंदर That'll हजारों तरह के download it as a टेक्सचर आ zip. रहे हैं, तो I'm just हमारे gonna लिए leave वो it in my टेक्सचर downloads लगते folder, जाएंगे which is full मसला of होगा। crap और right जब now. भी हमें ड्रॉप करना होगा तो हमें But सारे टेक्सचर ड्रॉप करने पड़ेंगे, वन बाय वन लगाने say पड़ेंगे, okay. सेट करने पड़ेंगे। इधर क्या होगा, सिर्फ एक ही Find टेक्सचर है, एक ही folder. टेक्सचर उठा के लगा दिया, काम बन गया। Then तो we'll अक्सर आप यूनिटी में cut सॉफ्टवेयर जब and प्रोजेक्ट डाउनलोड करेंगे ना, go to एसेट्स, तो our आप देखेंगे बाद में क्या होगा, एक ही पूरा मटेरियल project. पूरी सिटी पे अप्लाई हो रहा है। पूरी सिटी में So उठा I'll के एक paste मिनट this अप्लाई right कर here दो, and पूरी then I'll सिटी में अप्लाई extract हो it जाता है। बार हम क्रिएट करते right हैं, here, and I'll show you वॉल guys का the क्या है, वॉल licensing तो क्रिएट है, information. वॉल में हम येलो डाल रहा हूँ, वॉल With मौजूद, license, we can ठीक make है। sure we read that. और अब Let's see दूसरा if I can मटेरियल do क्रिएट this करूंगा real मैं, fast. अलग अलग मटेरियल क्रिएट करने पड़े मुझे, इससे नुकसान ये हो रहा That's है, fine. ठीक I है। don't want to use. तो मैं एक और मटेरियल You can क्रिएट use a करता हूँ, few इसका words नाम to रख देता change. हूँ And of course, it's not going to read it. डोर, Okay, well, let's just और click इसमें क्या on कर दूंगा मैं, WP डोर को this. We want to be able अप्लाई to कर see देता what हूँ। it's like इसी inside. तरीके से एक और See मटेरियल what ले it रहा हूँ tells मैं, us. Okay, but I can bring these PNGs in. इसका I'll नाम come back रख to रहा the हूँ document. Let's go to Unity. रूफ, Unity. Okay, and और इसमें रूफ। so my sprites have to re-import. अब हमने अगर वैसे अप्लाई करेंगे तो पूरे में अप्लाई हो जाएगा एक ही, Let me हमें ये नहीं find- करना। अब हमने अलग अलग करना है तो क्या करेंगे, Let's close इधर this. क्लिक करूंगा, So let's go to my Paste. folder so I can bring these sprites in. I'll read इधर आ these जाए as well. और So this is मटेरियल Repel. एडिटर पे आ जाए, This is मटेरियल एडिटर पे आए और सिलेक्ट कर ले रूफ, and this is just रूफ का मटेरियल, ये कर लिया, अप्लाई करें, पूरे भी हो गया, पूरा सिलेक्ट क्यों हुआ है, okay. And then I'll just drag those ठीक है। in as sprites. Apply. So let's look at that. इधर क्लिक करें, Let's look at that अप्लाई PDF कर दें, document, see what यहाँ that tells क्लिक us. करें, So free license with अप्लाई कर दें। attributions. We just have to इसी give तरीके से attribution to the author. And normally आप it tells क्लिक us करते who the जाएंगे और authors अप्लाई are, करते जाएंगे। but it doesn't
look like it's एक साथ on भी us this क्लिक time. कर We're सकते gonna हैं। have to
Yeah, we're going to have to go back to flat icon and figure that out, but we can do that a little bit later, I think. So there's nothing else in here. Okay, yeah, we can do that later. No problem. Let me go ahead and make sure all of this is good, all of these settings. We want to make sure we're generating mip maps. That's going to get rid of any anti-aliasing that we have. We'll add border mip maps as well. Actually, it's probably best that I show you what it looks like without. And you can see why I'm doing that. So this bird will bring down to size of about 0.25. ठीक है, अप्लाई कर दिया मैंने. अब यहाँ पर आप देखिएगा कौन सा मटेरियल, We can see एक ही that there's a मटेरियल little लगा होगा bit अभी of तक. aliasing. If you can't see that, you can zoom in here. Of course, the zoom in also adds aliasing. But let's just say from right here. Now let's go to our bird and add the mip maps functionality with the border mip maps, and we'll save this. We don't need a max size of 2048 because the image अच्छा, is अब देखें एक बंद fractional, so हो गया. we're अब हम gonna दूसरा have मटेरियल to अप्लाई take कर रहे it हैं. इस पे एक Let's ही हुआ होगा apply, अभी मटेरियल. and you can see the aliasing sort of कौन सा हुआ है? रूफ blurs का. out, so it अब looks a lot अब मैं smoother. जितने करते होंगे इजाफा होता जाएगा. अगर हमारे पास एक ही यूवी मैप होता हम क्या करते हैं, एक ही अप्लाई करते. Mip ठीक maps है, is really अब मैं दूसरा important. ले रहा हूँ वॉल वाला. So I'm going to add वॉल that. सेलेक्ट करें. I'll just add it to everything actually. अच्छा, आपका असाइनमेंट नंबर 2 सी में से होगा, या आप अपनी मर्जी से And कोई भी ऑब्जेक्ट I'll say कोई भी 620 क्रिएशन कर to get some सकते हैं. better ठीक है, sprites in there as well. So we have all of our फिलहाल bird. रूफ नहीं है मेरे पास तो मैं यही Let's कर go रहा ahead हूँ. and start. And we can consider our attributions later. No worries there. We have our game scene saved. We have fonts. अब देखिए वॉल भी ऐड हो गया यहाँ पर, And, वॉल का I टेक्सचर भी. think we are ready to start इस तरह से designing आपके पास the टेक्सचर UI. इधर So let's go ahead ऐड and होते जाएंगे. Okay, for any UI, we need to add a canvas for starters, and we're actually going to use a screen space camera canvas. So we're going to drag our camera onto the canvas. That just means that wherever our camera is where our UI is going to be. That's actually just going to make it easier for us to design the UI placed right over the 2D sprites. This looks fine for now. We might modify some the sorting layer later, but for now we want to make sure that we're scaling with the screen size, and we can just say expand. That'll do a fairly good job of scaling. And after we have our canvas, we can start adding UI elements. So what I usually do with my pages. चले अभी चले मैंने ये कर दिया इसको. So अब we need समझाने three में types of काफी things. एक पोर्शन हमारा First, कंप्लीट हो we गया है. need ठीक है, a अब हमने ये करना है. अब हमने इधर डोर का करना है, तो डोर के लिए अगर मैं डोर का अप्लाई करता हूँ, So ठीक we're है, going to need a तो start menu, or I'll just say start page. जैसे मैं डोर का अप्लाई करूंगा ये सही नहीं We बैठेगा. need a game over page. ठीक है, डोर सही नहीं बैठा, खराब हुआ है. ठीक है, 3 हिस्सों में आ रहा है. अगर मैं जूम करके दिखाऊं आपको, ठीक है, अब मुझे इसको सेट करना है, तो इसको सेट जब भी हो सकता है यूवी एडिटर की मदद से. तो सपोज करें अभी जैसे हमारा डोर था इस जगह पे, तो हम अगर ये वाला मैप भी होता और ये जो भी मैं काम करने आ रहा हूँ सेम होता, हम एक ही मैप लेते और क्या करते, अप्लाई कर देते सब पे एक ही, पूरे प्रोजेक्ट पे, पूरे इस पे जो हमारा ऑब्जेक्ट है इस पे एक ही मटेरियल अप्लाई कर देते. जिस तरह ये अप्लाई कर दिया मैंने. इसके बाद में क्या जाता, यूवी एडिटर ओपन करता. यूवी एडिटर पे जाता हूँ, यूवी एडिटर पे ओपन करने के बाद डोर पे क्लिक कर देता. अगर डोर की सिलेक्शन होती तो डोर पे सेलेक्ट कर देता. ये डोर सेलेक्ट हो गया. अब मुझे ये करना है, डोर को बनाना है, थोड़ा सा इसको छोटा करना पड़ेगा. अब देख रहे हैं, So we can see it showing up a little bit better now. Let me. मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ पहले शिफ्ट के साथ. Somewhere. क्लिक किया मैंने, इसको छोटा कर रहा I'm हूँ. going to change my font to FFF forward. Starting to look more like a game. That's a good font. And एक वक्त में एक ही डोर चाहिए मुझे. मोटा भी शायद ज्यादा है तो इसका स्केल विड्थ कम कर देता हूँ मैं that's a इसकी. good size, I think. We can always change the color later if we need to. You know what I want to do is. ये सिलेक्शन ले, Let's go बल्कि ahead ये and bring our सिलेक्शन ले game पहले, objects इसको into एक जगह the रख game. दे So you can see सेंटर में. this UI being ये आपने placed इधर रख over दिया. our game अब ये वाली objects. सिलेक्शन ले, So मुझे ये जो सिलेक्शन है ना इसको इस पे So, सेट करना है किसी भी let me तरीके show से you that screen space इस एरिया पे. element on the camera. So we can see our cameras right here, and our canvas is right over there. Now, if I set my canvas to be screen कर दी. space overlay, अब जो है मुझे I have to विड्थ इसकी कहाँ लेके जानी है, zoom out every time I want to इधर. look at the UI. So I have to come way out here. और स्केल क्या I don't करना want है, to do that. I want to be able to look at my game objects छोटा करना है.
इसको बहरहाल क्या हम कह रहे हैं, मकसद ये है कि इसको मुझे कहाँ तक लेके जाना है, इसके अंदर। modify the UI. So let's start off by first तो ये changing यूवी the एडिटिंग होती aspect है। ratio. तो मैंने इस तरह से डोर पे आके क्या करूंगा, डोर को सिलेक्ट कर दूंगा, ठीक है, एरिया में। तो डोर से डोर मिल गया तो बिल्कुल सही आ गया। इसी तरीके से वॉल का टेक्सचर होगा तो ऊपर, तो यही चीज वॉल पे क्लिक करूंगा, वॉल के आगे वॉल पे सेट कर दूंगा। तो इस तरह से मैं सेट करते रहूंगा कि मैं तो ये एक ही मटेरियल अप्लाई होगा, ना कि मल्टीपल ऑब्जेक्ट के मटेरियल अप्लाई होंगे। So what I want to do is just add जेपीजी में होगी, the ठीक है। game तो इसी mode. तरीके से अगर मुझे मिसाल तो डोर यहाँ पर सेट करना होता इस एरिया में, तो क्या करता मैं, I'll set that पहले to मटेरियल में जाता, दोबारा से बता रहा हूँ, we have डोर को मैं अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, इधर ही। set to 0 0 और इसको सेट करना होता तो यूवी एडिटर में जाता, और यूवी एडिटर में अब मैं अपने मर्जी से मैं पहले हाँ 0 0 as well. सेट कर दी We also मैंने। have a bird, of course. अब जिसको मुझे क्लिक करना है ना, वो चीज़ यहाँ पर क्या होनी चाहिए, सिलेक्शन हाईलाइट होनी चाहिए, हाईलाइट हो गई। We can't see our अब bird आपने because ड्रैग करते हुए of the order इधर of लेके the आनी है उस चीज़ को, We're going to come जो back to मुझे that नज़र नहीं आ रही, किधर momentarily, आई है, later in this tutorial. तो इधर आई भी है। Let me change the size of my bird so he's to scale properly. जूम आउट करें और इसको उठा के यहाँ पर लेके आ Remember जाए। I said that if our sprites are white, we can change the color of them. So, as you can see, I can change the color of my sprite. ठीक है, अब विंडो को छोटा कर दे। So that's going to be useful for us a little bit later. I guess I could set it to, I'll set it to black for now. And we can अब change zoom the size a little bit later. इन कह रहे हो, करीब All I से really आके wanted to देखेंगे do हमने किया was क्या है। take a look at the UI over the. तो मुझे दरवाजा दिखाना नहीं है, विंडो टाइप के दिखाना है, तो मैं इसको इस तरह से Now that we've बनाता done हूँ कि ये that, we विंडो can की तरह ही start लगे, messing around with the UI a little bit more. Let me go back to ठीक है। portrait. तो अब चेक करते हैं कि शायद ये हमें बेहतर लगेगा, Text. तो लग रहा है कुछ कुछ, Showing what that's ठीक gonna है। be. तो इस तरह से हम इसको क्या एडजस्ट कर सकते Now, हैं। since बाकी the कलर भी canvas is using हम this यूवी camera, एडिटर में जाके अप्लाई कर देंगे। देखो यहाँ पर 3 टेक्सचर लग चुके हैं, रूफ का अलग लगा है, डोर का अलग लगा है और वॉल का अलग, वरना हमारा एक ही लगता। तो ये हमारी परफॉर्मेंस पे शुरू करती हैं सारी चीज़ें। तो बहरहाल ये आखिरी हमारा काम है, इसी तरह से अप्लाई करते हैं सारे वॉल वगैरह। have a canvas, we have an order and layer. So on my actual canvas, I can change the order and layer. That needs to be above 0. We're going to create separate layers a little bit later. So we'll see how to do that. But for now, I'll just increase the number. Okay, let's bring this. अभी मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया, इस ऑब्जेक्ट का नाम भी सेट कर दिया। अब मुझे ये करना है, इस ऑब्जेक्ट को सेव करना है। सेव किस फॉर्मेट में करना है, मुझे ओबीजे में करना है या एफबीएक्स में करना है, ताकि मैं इसको कहीं और भी लेके जा सकूं। किसी माया में भी लेके जा सकता हूं इसको, मैं मैक्स में भी लेके जा सकता हूं, और मैं किसी और कहीं भी यूनिटी में या किसी इवन कोई और इंजन पे भी लेके जा सकता हूं, अनरियल में भी लेके जा सकता हूं। तो कैसे करेंगे, आप इस फाइल को क्लिक करें, ये फाइल थी हाउस की, तो क्लिक कर दें और यहाँ पर आ रहा होगा एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट पे जाएं। कहीं बाहर आप चले जाएं, डॉक्यूमेंट में चले जाते हैं। डॉक्यूमेंट में जाने के बाद ना एक अपना फोल्डर क्रिएट कर लें हाउस के नाम से, और किस फॉर्मेट में सेव हो रही है फाइल, ओबीजे में। यहाँ पर क्लिक करें और सेव कर दें। ये हाउस क्रिएट हो चुका है। अब मैंने भले इसको डिलीट भी कर दूं, मैंने सेव नहीं किया था कहीं भी, मेरा काम कहीं भी सेव नहीं है। कंट्रोल न्यू कर देता हूँ, सेव नहीं कर रहा मैं। मेरे पास अब जो मैंने हाउस किया था खत्म हो चुका है, कोई यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब समझो मेरा दूसरा यूनिटी है, चाहो ये जितने भी टेक्सचर है ये भी डिलीट कर दूं, इससे मेरा कोई वास्ता नहीं है। तो अब मुझे क्या करना है, डॉक्यूमेंट में जाऊंगा, हाउस का फोल्डर उठा के ड्रॉप कर दूंगा बस। ये मेरा हाउस का फोल्डर आ गया है, और इस हाउस के फोल्डर में आप देखेंगे तो आपको ये सारे जितने भी टेक्सचर थे वो भी नजर आ रहे हैं, और ये मेरा ओबीजे भी नजर आ रहा है। तो ओबीजे की उठा के लेके आ जाए, तो सेम टू सेम आप इसके क्लोन कर लें, 10 बना लें, 20 बना लें, पूरा सिटी बना सकते हैं इस तरह से। ठीक है, तो एक आइडिया देना था, जो आपको समझाना था, इसका मकसद किस तरीके से काम करता है। तो आप अगर आपको कोई डिजाइनिंग करनी है, कोई आर्किटेक्चर टाइप की, तो और आपके पास कोई टूल नहीं है, आपको नहीं आता मैक्स माया, तो आपको ये आइडिया हो जाए कि आप खुद भी बना सकते हैं। ठीक है, और आप काम करेंगे तो इवन भले आपको काम नहीं डिजाइन करना, समझाने का मकसद सिर्फ इतना था आपको कि इस कोर्स में आपको डिजाइन, आप ये चीज डिजाइन कर लेंगे तो आपको कम से कम ये चीज पता लग जाएगी कि डिजाइनिंग होती किस तरह से। तो कल को अगर आप जॉब करते हैं मार्केट में और आपको किसी सीडी सॉफ्टवेयर से काम करवाना है, तो आप उसको यही रिक्वायरमेंट बताएंगे कि मेरे को इस तरह से ये काम करना है, इस तरह से ये काम करना है, तो आपको काम करके देगा। और अगर वो आपसे गलत बयानी करेगा तो आप उसको बता सकते हैं, आप मतलब पागल नहीं बन सकते कि यार ये इतना मुश्किल काम है या इस तरह से। तो ये मकसद होता है कि आपको आइडिया होना चाहिए, हमें काम करना नहीं है डिजाइनिंग का, लेकिन हमें पता होना चाहिए काम होता है किस तरह से, ताकि हम कल किसी से काम निकाल सकें
ठीक है children anchors outside of that. So what I कैरेक्टर tried to डिजाइनिंग do नहीं होगी was इसके लिए कैरेक्टर के लिए और टूल है जो हम आगे देखेंगे the फंक्शन फॉर uh, ऑप्शन ठीक है the तो आर्किटेक्चर टाइप की object डिजाइनिंग look इसमें आराम to से हो full सकती है screen size. ठीक है The way I तो do that is इसको हम I इधर click पैक on this करते हैं अब anchor आते हैं दूसरे region टॉपिक right की here, तरफ and I hold Alt and Shift at the same time, and then I press this bottom right